हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह से किसी बंदे ने इनकी तौबा का पूछा कि आपने तौबा कैसे की थी। तो हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने इस बंदे से फरमाया कि मैं एक सिपाही हुआ करता था और शराब का कास्या था। फिर मेरा इरादा हुआ शादी करूं, तो मैंने एक नफीस बांदी खरीद ली और ये मेरे दिल में घर कर गई। मुझे इससे एक बच्ची पैदा हुई। मैं इस बच्ची से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा। जब ये घसीट कर चलने लगी तो मुझे इससे और भी ज़्यादा मोहब्बत हो गई और मैं इसे देखकर काफ़ी दिली खुशी महसूस करता था। जब मैं शराब पीने लगता था तो इसके सामने ले आकर रख देता तो ये मेरे साथ खेलते हुए आकर शराब को गिरा देती थी, जिससे मेरे कपड़े भी खराब हो जाया करते थे। जब ये 2 साल की हो चुकी तो ये इस दुनिया से चल बसी और मालिक हकीकी को जा मिली। इसके जाने से मैं काफ़ी गम में निढाल हो गया और मैं बीमार रहने लग गया। 15 रमज़ान का दिन था। ये जुम्मा की रात थी। मैं शराब पीकर काफ़ी मदहोश पड़ा था। फिर मेरी आंख लग गई और मुझे नींद ने घेर लिया। अब मैं मुकम्मल तौर पर नींद के अंदर जा चुका था। मुझे ख्वाब आया कि सूर फूंका जा चुका है और क़यामत बर्पा हो चुकी है। मुर्दों को कब्रों से उठाया जा चुका है। अब सारे लोग जमा किए जा रहे हैं और इन लोगों के अंदर मैं भी शामिल था। मैं इनके दरमियान चल रहा था तो मुझे पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी। तो मैंने मुड़कर देखा तो मेरे पीछे एक काले रंग का अजदा जिसकी आंखें नीली थीं, ये भागकर मेरी तरफ आ रहा था। मैंने इसे जैसे देखा तो डर गया और डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए भागा। जैसे ही मैं भागकर जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक सफ़ेद लिबास वाले बुजुर्ग मिल गए। मैंने इन बुजुर्ग से कहा कि बाबा मेरी इस अजदहे से जान बचा लें, ये मुझे खाने के लिए आ रहा है। बुजुर्ग ने जवाब दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें अल्लाह ताला ही इससे बचा सकते हैं। मैं तो बहुत ही कमज़ोर और ज़ईफ़ हूँ, मैं इसका सामना नहीं कर सकता। हाँ, तुम इससे अपनी जान बचाकर भागते ही रहो, क्या पता तुम्हें अल्लाह ताला इससे निजात दे दें। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं फिर भागता रहा तो मुझे सामने एक चोटी नजर आई। मैं इसके ऊपर चढ़ गया। जैसे ही मैंने इसके नीचे झांक कर देखा तो मुझे जहन्नम के दर्दनाक नज़ारे देखने को मिले। ऊपर से अजदहा भी भागता हुआ आ रहा था। अब करीब था। मैं डर के मारे अजदहे से जान बचाने के लिए इसके अंदर गिर पड़ता। फिर मुझे वहीं पर एक आवाज़ आई, जैसे किसी ने मुझसे कहा हो कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम इस जगह के रहने वाले नहीं हो। तो फिर मुझे कुछ सहारा मिला। मैं दोबारा वहां से भागता रहा। फिर दौड़ कर इसी सफ़ेद लिबास वाले बुजुर्ग के पास आ गया और आकर मैंने इनसे कहा कि बाबा मेरी इस अजदहे से जान बचा लें, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। मैंने पहले भी आपसे दरख्वास्त की थी, ये मुझे मार डालेगा, मेरा इससे पीछा छुड़ा दें। वहीं पर बूढ़ा रोने लगा और कहा, मैं नातवा और कमज़ोर हूँ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अलबत्ता तुम एक काम करो, इस पहाड़ के पास चले जाओ, यहाँ पर मुसलमानों की अमानतें मौजूद हैं, क्या पता तुम्हारी भी वहाँ पर कोई अमानत मौजूद हो जिससे तुम्हारी मदद हो पाएगी। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने इस पहाड़ की तरफ देखा जो कि चांदी का था और इसमें जगह जगह पर सुराख और रोशनदान मौजूद थे और इन रोशनदानों पर पर्दे लटके हुए थे जो कि सोने के कपड़े के बने हुए थे और इन पर जो कब्जे लगे हुए थे वो याकूत के थे और आरैश मोतियों की थी और हर पट पर एक रेशमी पर्दा था। जैसे ही मैंने इस पहाड़ को देखा तो इसके पास दौड़ कर जाने लगा और मेरे पीछे अजदहा भाग कर आ रहा था। जैसे ही मैं पहाड़ के करीब पहुंचा तो एक फरिश्ते ने आवाज दी कि पर्दे हटा दो और दरवाजा खोल दो और सीधे खड़े हो जाओ। तकरीबन इस बंदे के यहाँ पर हाजत मौजूद हो जो इसे इसके दुश्मन से निजात दिला सके। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने देखा दरवाज़ा खुल गया, पर्दे हटा दिए गए। फिर इन रोशनदानों से बच्चे मेरी तरफ देखने लगे जिनके चेहरे ऐसे थे जैसे चांद की रोशनी हो। अब अजदहा भी भागता हुआ मेरे करीब आ चुका था। ये कहने लगे, सब आ जाओ, देखो इसका दुश्मन इसके करीब आ गया है। ये सारे बच्चे मेरी तरफ देख रहे थे। इनके दरमियान से मेरी जो बच्ची दुनिया से जा चुकी थी वो भी मुझे देख रही थी। उसने जैसे ही मुझे देखा तो उसने कहा कि ये तो मेरा अब्बा है
जैसे ही अजदहा मेरे करीब आया तो मेरी बच्ची ने ऊपर से छलांग लगा दी और तीर की तेजी की तरह मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। इसने अपना बायां हाथ बढ़ाकर मेरा दायां हाथ पकड़ लिया और अपना दायां हाथ अजदहे की तरफ बढ़ा दिया तो अजदहा वहां से भाग गया। फिर इसने मुझसे कहा कि अब्बू जान बैठ जाएं। मैं बैठ गया और ये मेरी गोद में आकर बैठ गई। इसने मेरी डायरी को पकड़ा और कुरान पाक की ये आयत पढ़ी जिसका तर्जमा ये है, क्या मोमिनों के लिए वो वक्त नहीं आया कि इनके दिल अल्लाह ताला की जिक्र में झुक जाएं। फिर मैं वहीं पर रोने लगा और कहा कि क्या तुम भी कुरान पाक को जानते हो? तो वो कहने लगी, हम आपसे भी ज्यादा कुरान पाक को जानते हैं। मैंने अपनी बेटी से पूछा कि वो अजदहा मेरे पीछे क्यों आ रहा था, वो मुझे हलाक करना चाहता था, मुझे इसके बारे में कुछ बताओ। मेरी बेटी ने जवाब दिया कि अब्बा जान, वो आपका बुरा अमल था जिसको आपने ताकतवर बनाया है, जो आपको जहन्नम की आग में डालना चाहता था। फिर मैंने अपनी बेटी से पूछा कि वो बुरा आदमी कौन था जो मुझे रास्ते में मिला। मेरी बेटी ने जवाब दिया कि वो बुरा आपका नेक अमल था जो कि अब काफी ज़ईफ हो चुका था। आपके बुरे अमाल ने इसे इतना ज़ईफ कर दिया कि वो आपके बुरे अमल का मुकाबला ना कर सका। मैंने अपनी बेटी से पूछा कि आप लोग यहाँ पर इस पहाड़ी के अंदर क्या करते हो? मेरी बेटी ने जवाब दिया कि इस पहाड़ी के अंदर हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं, हम इस पहाड़ी के अंदर क़यामत तक रहेंगे और आपका इंतजार करेंगे। जब आप लोग आ जाओगे तो हम आपकी सिफारिश करेंगे। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं सुबह को उठा तो काफी घबराया हुआ था। मैंने शराब छोड़ दी और जो भी शराब वाले बर्तन थे मैंने उनको तोड़ डाला। ये मेरी तौबा करने का सबब था। औलाद अगर आपकी बचपन में वफात पा जाती है तो आपको उदास नहीं होना चाहिए, बल्कि यही औलाद आपकी क़यामत वाले दिन सिफारिश करेगी। एक बार आप रहमतुल्लाह अलैह दमिश्क के अंदर रिहाइश पजीर थे तो यहाँ पर एक मस्जिद बनी हुई थी जो हजरत माविया बिन अबू सुफियान राजी ताला अन्हु ने बनवाई थी। आप इस मस्जिद के अंदर इत्तिकाफ किया करते थे। एक बार आपको ख्याल आया कि मुझे इस मस्जिद का मुतवल्ली बना दिया जाए। फिर आप इस मस्जिद के अंदर नमाजें अदा करना और इत्तिकाफ करना शुरू कर दिया। बहरहाल लोगों की आप पर तवज्जो नहीं गई। फिर एक दिन आपको ख्याल आया कि ऐ मालिक, तुम्हें अब तौबा करनी चाहिए क्योंकि तुम खुद गर्जाना इबादत करते रहे हो। फिर आपने अपने कल्ब को रिया से खाली करके खलूस नियत से इबादत करना शुरू कर दी। अभी आपको खलूस दिल से इबादत करते हुए एक ही दिन हुआ था तो जैसे ही सुबह हुई तो मस्जिद के बाहर एक मजमा जमा था। ये लोग आपस में कह रहे थे कि मस्जिद का इंतज़ाम ठीक नहीं है, हमें चाहिए कि इस शख्स को मस्जिद का मुतवल्ली बना दें ताकि मस्जिद की देखभाल अच्छे से हो सके और मस्जिद की देखभाल का सारा इंतज़ाम इनके हवाले कर दिया जाए। फिर ये सारे लोग जमा होकर आपके पास आ गए। आप नमाज में मसरूफ थे तो जैसे ही आप फारिग हुए तो इन लोगों ने आपसे कहा कि हम सब इस बात से मुत्तफिक हैं कि आपको इस मस्जिद का मुतवल्ली बना दिया जाए ताकि सारे अमूर आप अच्छे से देखभाल सकें। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला से अर्ज की कि मैं 1 साल तक मस्जिद की इबादत में इसलिए मशगूल रहा कि मुझे इस मस्जिद की तौलियत मिल जाए, मगर ऐसा नहीं हो पाया। जब मैं सदके दिल से अभी इबादत में मसरूफ हो गया हूँ तो अब तेरे हुक्म से ये सारे लोग जमा होकर मुझे मुतवल्ली बनाना चाहते हैं और मैं तेरी कसम खाता हूँ अब मैं तौलियत कबूल नहीं करूँगा और ना ही मस्जिद से बाहर निकलूँगा। फिर आप ये कहकर इबादत में मशगूल हो गए। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।